हेलो फ्रेंड्स, दिस रिदिबा। वेलकम टू आवर क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का हमारा नाम क्या है? रचनाएं या फिर कंस्ट्रक्शंस। रचना 11.1 हमें क्या दे रखी है? एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। एक रेखाखंड ए बी दिया है, हम इसको m/n के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं। प्रक्रिया को समझने में सहायता करने के लिए हम m=3 और n=2 लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? ए बी एक रेखाखंड ड्रॉ करना है। कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करना है ये इन्होंने हमें नहीं दे रखा है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक स्केल चाहिए हमें, एक पेन और एक कंपास में लगी हुई पेंसिल हमें चाहिए। इन तीनों का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ए बी रेखाखंड हम ड्रॉ कर लेंगे अपने पास से। कितने भी सेंटीमीटर का आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, हम यहाँ ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर का ए बी रेखाखंड हमने ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया हमारा पॉइंट ए और ये रहा हमारा पॉइंट बी। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? बिंदु ए से न्यून कोण बनाना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अगर ये पूरी हमें स्ट्रेट लाइन लें तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। हम क्या करेंगे? हमें 90 से न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 90 से कम एंगल हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बिंदु ए से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 90 से कम एंगल मतलब न्यून कोण। इसे हम नाम देंगे AX रेखा। यहाँ पर अब हमें क्या करना है? कंपास लेना है और कंपास से AX को पूरी लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। देन m+n, m की वैल्यू हमारी 3 है और n की वैल्यू हमारी कितनी है? 2। 3 + 2 हम करेंगे तो 5। देन हमें क्या करना है? कंपास में अपनी चॉइस से पॉइंट्स ले लेंगे। डिस्टेंस हमने ले ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? AX रेखा पर आर्क लगाएंगे छोटी छोटी 3, 4 एंड 5 आर्क हमने लगा दिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? देन इसे हम नाम देंगे A1, A2, A3, A4 एंड A5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? A5 को पॉइंट B से हम मिला देंगे। ये हमने क्या किया है? A5 को B से मिला दिया है। m की वैल्यू 3 है। देन A3 पर आएंगे। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? कंपास की नोक रखेंगे और एक रखेंगे हम A5 पर। जो डिस्टेंस हमारी पहले वाली आर्क की है उससे कुछ कम कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये हमने कुछ कम कर लिए और ये जो लाइन हमने A5B ड्रॉ की है उस तक एक आर्क लगा देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे A3 पर और इसी डिस्टेंस की हम क्या करेंगे? एक आर्क और ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई हमारी नेक्स्ट आर्क। अब जो हमने पहले वाली आर्क ड्रॉ करी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी डिस्टेंस हम ले लेंगे, कम नहीं होनी चाहिए। देन हम क्या करेंगे? इस आर्क के इंटरसेक्ट पॉइंट पर कंपास की नोक रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। इन दोनों ने क्या किया है? एक जगह पर कट किया है। देन A5 और इस पॉइंट को मिलाते हुए इस लाइन को आगे ड्रॉ कर देंगे। तो इसे हम नाम देंगे, ये हो गया हमारा A3 पॉइंट हो गया C। देन AB रेखाखंड को बिंदु C ने क्या किया है? विभाजित कर दिया है। तो यही हमारा क्या था? कंस्ट्रक्शन था। एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। देन AB रेखाखंड को बिंदु C ने 2 अनुपातों में विभाजित कर दिया है। देन AC की वैल्यू हमारी क्या आएगी? कितने आर्क हमने लगाए थे यहाँ तक? 3। और CB की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? कितने आर्क लगाए थे हमने यहाँ पर? 2। देन 3:2 के अनुपात में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अपने रचना के चरण लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया था? सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड खींचा था। ये रहा हमारा AB एक रेखाखंड। उसके बाद में हमने क्या कहते हैं? स्टेप 2 हमारा है बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX नीचे की ओर खींची थी। ये रही हमारी रेखा नीचे की ओर AX पर 5 बिंदु हमने लिए थे A1, A2, A3, A4, A5। 5 बिंदु हमारे कैसे आए थे? m+n। m की वैल्यू हमने क्या ली थी? 3 और n की वैल्यू हमने क्या ली थी? 2। यहाँ पर हमने क्वेश्चन में दे भी रखा है। देन बिंदु को हमने नाम क्या दिया था? A1, A2, A3, A4, A5। इस प्रकार लिए कि A से A1 की डिस्टेंस इक्वल है, A1 से A2 की डिस्टेंस इक्वल है, A2 से A3 की डिस्टेंस इक्वल है, A3 से A4 की डिस्टेंस इक्वल है और A4 से A5 की डिस्टेंस हमारी ये सब क्या है? इक्वल है।
देन नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, 4 बी को A5 से मिलाया था, देन बी से A5 को मिलाया। फिफ्थ स्टेप है हमारा A3 से A3C के समांतर A5B हमने ली थी, देन A5B तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे। देन नेक्स्ट हमने क्या किया था, A3C समांतर ली थी A5B के, खींचा जो रेखाखंड AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है या करती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा क्या है, अतः बिंदु C रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स हमारे क्या है, 1 2 3, तो A से लेकर C तक के रेशो आ गया हमारा 3, और A3 से A5 तक का रेशो हमारा, मतलब CB की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक आर्क हमने ये लगाई थी और एक आर्क ये लगाई थी, 2 आर्क हमने यहाँ लगाई थी, तो ये रेशो रहा हमारा 2। देन CB की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। AC रेशो CB इज इक्वल्स टू 3:2 के अनुपात में बिंदु C रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है। यह था हमारा रचना 11.1, चैप्टर नंबर 11 की रचना 11.2। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पर हम समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। तो इसी पर बेस्ड, रचना पर बेस्ड हमारे 2 एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, वो हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 हमें क्या दे रखा है, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, अर्थात स्केल गुणक 3/4 हो। स्केल गुणक का मीनिंग क्या होता है, अनुपात, 3/4 हो। भुजाएं इस तरीके से लेनी कि उनका अनुपात क्या आ जाए हमारा, 3/4 आ जाए। कुछ ज़्यादा ही बोल ली मैं, 3/4 3/4। हेलो फ्रेंड्स, सुनीति बा, वेलकम टू आर डी क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 की रचना 11.2। क्या दे रखा है हमें, एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए, ये ना मेरी आस्तीन तो ना दिख रही, दिख रही ऊपर को कर ना, आस्तीन कल तो ना दिख रही थी मेरी आस्तीन, सिर्फ मेरे इतने हाथ दिख रहे थे, दिख रही थी, ऊपर को कर लो आस्तीन। हेलो फ्रेंड्स, सुनीति बा, वेलकम टू आर डी क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 की रचना 11.2। हमें क्या गिवन है, एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। स्केल गुणक का मीनिंग क्या है, एवन इसका मीनिंग है के अनुपात, या जो भी दे रखा है उसका अनुपात। देन इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड हमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, उसे हम करेंगे और ये रचना हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ABC हमें त्रिभुज दे रखा है, इसी के समरूप हमें दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, अर्थात स्केल गुणक 3/4। स्केल गुणक का मीनिंग हमने अभी बताया था आपको, के अनुपात या की अनुपात या का अनुपात, कुछ भी हो सकता है। 3/4 उसकी भुजाओं का अनुपात होना चाहिए। इस तरीके से हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो 3/4 अगर आप ध्यान से देखें तो ये अनुपात हमारा यहाँ पर क्या है, अंश 3 है और हर 4 है। तो हर 4 है तो इसका मतलब है ये जो हमें अनुपात दे रखा है वो 1 से छोटा है। तो इसका मतलब है त्रिभुज ABC जो दे रखा होगा वो बड़ा त्रिभुज होगा और इसी के अंदर हमें दूसरे समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे अपने पास से। कितना सेंटीमीटर लेना है वो इन्होंने हमें नहीं दे रखा है, तो हम अपने पास से कितना भी सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बनाना है। ये क्या है हमारा 3/4 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है जो त्रिभुज हमारा बनेगा वो छोटा बनेगा, इसका मतलब दिए हुए त्रिभुज के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 7 सेंटीमीटर की
एक रेखाखंड हमने ड्रॉ कर लिया है जिसे हम नाम देंगे BC। हमारा रेखाखंड हो गया। इस पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। B और C तो हम ले चुके हैं। इसी के अंदर कितना सेंटीमीटर दिया है, कितना भी सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, दे नहीं रखा है। भुजाओं को मिला देंगे तो ये पॉइंट जो है हमारा वो क्या रहा, ABC हमने त्रिभुज बना लिया है। इसी के समरूप त्रिभुज हमने बनाना है तो यहाँ क्या करेंगे, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचेंगे नीचे की ओर। देन ये रहा हमारा BX रेखाखंड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने कंपास में थोड़ी सी डिस्टेंस लेकर, अपने हिसाब से हमने डिस्टेंस ले ली है थोड़ी सी, और यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु B से BX रेखा पर छोटे छोटे आर्क लगाना शुरू करेंगे। कितनी आर्क लगानी है टोटल हमें, बड़ा नंबर नीचे क्या है 4 है, तो 4 आर्क हमने इसमें लगानी है BX रेखाखंड पर। वन टू थ्री फोर हो गई हमारी। देन इसे हम नाम देंगे B1, B2, B3 एंड B4। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, B4 को हम C से मिला देंगे। तो यहाँ पर हम अपना वर्क करेंगे, B4 को C से मिला देंगे। जैसे ही हमने B4 को C से मिलाया, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इवन यहाँ क्या करेंगे, B4 जो इंटरसेक्ट पॉइंट हमें मिला है, इससे जो आर्क लगी हुई है उससे कम डिस्टेंस पर हम यहाँ इसको मिला देंगे। जो लाइन हमने B4C ड्रॉ की है यहाँ तक, ये मिला दिया है। इसी तरीके से ऊपर क्या है, हमें अंश दे रखा है 3 एंड B3 जो आर्क हमने लगाई थी उस पर भी कंपास की नोक रखकर क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। कंपास की नोक आपकी घूमनी नहीं चाहिए। तो ये हो गई हमारी आर्क। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देन जो पहले वाली आर्क लगाई है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हम कंपास में लेकर नाप लेंगे। ये डिस्टेंस हमारी हो गई एग्जैक्ट। देन जो आर्क हमने बाद में लगाई है उस वाले पॉइंट पर रखकर पहले वाली बाद वाली आर्क को कट कर देंगे। तो ये मिला हमें इंटरसेक्ट पॉइंट, यहाँ पर मिल गया जहाँ पर इन दोनों आर्क ने कट किया है। देन B3 को इस पॉइंट से BC से आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ज्वाइन कर देंगे। B3 आर्क को इस पॉइंट से मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये रही हमारी लाइन। B3 C पॉइंट तो हमारी ऑलरेडी थी, इसे हम देंगे नाम C'। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बिंदु C पर जिस तरीके से हमने नीचे आर्क लगाई थी इसी तरीके से बिंदु C पर रखकर एक आर्क लगा देंगे। AC तक, AC लाइन तक हमने लगानी है, आगे नहीं बढ़ाना है। और C' जो हमें पॉइंट मिला है उस पर भी रखकर हम क्या कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे। तो ये रही हमारी आर्क। और जो पहले वाली आर्क है उसकी डिस्टेंस को हम नाप लेंगे पूरी। ये देखिए इस तरीके से हमने डिस्टेंस नाप ली है। और जो बाद में आर्क ड्रॉ की है इस पॉइंट पर रखकर इस आर्क को कट कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया जहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को कट किया है। C' से हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे। देन इसे हम नाम देंगे A'। तो ये हमारा क्या है, A', B, C' हमारा क्या है, समरूप त्रिभुज बन गया। ABC तो हमारा ऑलरेडी त्रिभुज था, इसी के अंदर हमने क्या करनी थी, समरूप त्रिभुज की रचना करनी थी। क्योंकि 3/4 हमारा 1 से छोटा है तो त्रिभुज के अंदर हमें नया त्रिभुज बनाना था। तो ये जिसकी हमें कंस्ट्रक्शन करना था, बनाना था, वो हमारा त्रिभुज पूरा तैयार हो चुका है। इसका नाम है A', B, C'। अब हमें क्या लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के चरण हमें लिखने हैं।
तो रचना के चरण, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक त्रिभुज ABC बनाया था, ABC हमने तैयार किया था। शीर्ष A के दूसरी और न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची थी। शीर्ष A हमारे ये रहा, इसी के दूसरी और न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची थी। न्यून कोण का मतलब है 90 से छोटा हमने ड्रॉ कर लिया है। रेखा BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3, B4 इस प्रकार लिए कि B1 इज इक्वल्स टू B1, B2 इज इक्वल्स टू B2, B3 इज इक्वल्स टू B3, B4 हैं। ये सारी डिस्टेंस हमारी एक बराबर थी, तो हमने यहाँ पर इक्वल लिख दिया है। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, B4C को हमने मिला दिया था। स्टेप 5 हमारा क्या है, B3C से B3C डैश समांतर है B4C के, खींचा, जो BC रेखाखंड को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। स्टेप 6 हमारा क्या था, बिंदु C डैश से A डैश C समांतर है हमारा, A डैश C समांतर है हमारा AC के, खींचा, जो AB भुजा को A डैश पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, आप लिख सकते हैं। स्टेप 7 हमारा क्या है, त्रिभुज BA डैश C डैश अभिष्ट त्रिभुज है, जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। देन ये था हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या रचना के चरण। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।